Assalamu alaikum students, I am your English teacher Ms. Kamal. Today we will talk about the poem Grandma. This is the poem number 1 of your English literature reader book. Grandma कहते हैं दादी माँ, दादी को. Grandma mothers everywhere are wonderfully kind persons. दादी माँ जो है वो हर जगह बहुत निराली, बहुत ज़्यादा अनोखी, मेहरबान शख्सियत की मालिक है. दे डू द नाइसेस्ट थिंग्स फॉर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों के लिए बड़ा उम्दा काम करती हैं, अच्छे काम करती हैं. उनके लिए एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं. वन ग्रैंड मदर, दो एक दादी माँ, दो अगरचे ताहम, डज नाइस थिंग्स फॉर वेल बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनाती है. किसके लिए? इस पॉइंट की रीडिंग जब हम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो ये ग्रैंड माँ किसके लिए उम्दा या नाइसेस्ट थिंग्स जो है वो बनाती है. माई ग्रैंड मदर्स अ पीसफुल पर्सन एंड शी लव्स टू सिट. इस नज़म में जो दादी माँ है वो बैठना पसंद करती हैं और बहुत पुरअमन शख्सियत की मालिक हैं और वो बैठकर ये सारा काम जो है वो अपने जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए वो बनाती हैं. इसमें कौन सी क्रिएचर्स हैं, क्या क्या शामिल है, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वर्ड्स मीनिंग करेंगे, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन रीडिंग करेंगे साथ और साथ इसकी ट्रांसलेशन. फर्स्ट वर्ड इज Shavier. Word synonyms and then pseudonyms. Shavier, worn out, फटा हुआ, wearing off, tired of, थका हुआ. और इसका सेकंड मीनिंग है wearing the same set of clothes. Wearing the same set of clothes. एक जैसा कपड़ों का पहना हुआ जोड़ा. Third one is speckled, spotted, धब्बों वाला, blizzards, snowstorm, बर्फानी तूफान, सेंट्रल हीटिंग, a system for heating, गर्म रखने का निज़ाम.
freezing point, नुक्ता-ए-इंजमाद, जमा, निप्स, हार्म्स, नुकसानात, क्रेनीज, small openings in a wall, रॉक भी कह सकते हैं इसको। एक दीवार जिसमें सुराख, चट्टान, the last word is tassels, bunches of thread, धागे के गुच्छे, झालर भी कह सकते हैं इसको आपको। Now we will start the reading of this poem. My grandmother's peaceful person and she loves to sit. मेरी दादी माँ जो है वो बड़ी पुरअमन शख्सियत है और वो बैठना पसंद करती हैं। But there never was a grandma who was such a one to knit. लेकिन मैंने कभी भी ऐसी दादी नहीं देखी जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह निट करती हो, सिलाइयों से बुनती हो। स्कार्फ्स, कैप, सूट, सॉक्स। स्कार्फ्स सर को ढांकने वाले कपड़े, कैप्स टोपियाँ, सूट्स सूट जोड़े, सॉक्स जुराबे। हर नीडल स्टिक लाइक 50 क्लॉक्स, उसकी जो सुइयाँ हैं जिनसे वो बुनती है, जो सिलाइयाँ हैं, उनकी आवाज़ घड़ी के जो क्लॉक है, जो सुइयाँ है उसकी तरह उसकी आवाज़ टिक टिक सुनाई देती है। बट नॉट फॉर यू एंड नॉट फॉर मी, लेकिन ये ना आपके लिए है और ना मेरे लिए। वट मेक्स हर निट सो बिजली, क्या चीज़ जो है वो उनको इतना बुनने में इतना मसरूफ़ रखती है। ऑल समर वेस्ट टॉयल टायरलेसली टू अर्न देयर डेली डिनर, तमाम जो गर्मियों के भीड़ हैं वो किसी हाल के बगैर, ये बेहाल जो हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं हर रोज़ रात के खाने के लिए। देयर ब्लैक एंड येलो जर्सीज गेटिंग शेपियर एंड थिनर, उनकी काली और जर्द या पीली जर्सियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से फट गई हैं और पतली हो गई हैं, बारीक हो गई हैं। ग्रैंडमा नोज जस्ट हाउ अ वेस्ट ग्रोस, दादी माँ जानती है कि एक जो भीड़ है वो किस तरह बढ़ता है वक्त के साथ साथ। वेरी ऑफ इट्स वन सूट ऑफ क्लॉथ्स, और इसका जो एक ही जोड़ा है वो इस्तेमाल के बाद जो है वो इसको ख़राब हो जाता है, और यानी वो जोड़ा जो है वो इस्तेमाल के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। शी निट्स फ्लॉवर स्कर्ट्स एंड स्पेकल्ड पैंट्स, वो बुनती हैं फूलों वाली स्कर्ट्स को एंड स्पेकल्ड पैंट्स, और धब्बों वाली पैंट्स को, पजामों को। नाउ दे कैन गो टू द बीच और अ डांस, अब वो साहिल पर जा सकते हैं, समंदर के किनारे पर जा सकते हैं और वहाँ झूम सकते हैं। अंडर द आइस, बर्फ के नीचे, द गोल्ड फिश हियर दिसंबर ब्लिजर्ड्स बीटिंग, गोल्ड फिश जो मछली है उसने सुना है कि दिसंबर की सर्द जो बर्फानी तूफान हैं उनके बारे में। दे हैव नो फायर एट ऑल डाउन देयर, नीचे वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की
आग नहीं है। नो रूम्स विद सेंट्रल हीटिंग, कोई कमरे नहीं हैं जिनमें, या कोई इमारत नहीं है जिनमें गर्म रखने का निज़ाम हो। सो व्हेन फ्रॉस्ट निप्स द लिली रूट्स, जब मुंजमिद जो है या बहुत ज़्यादा सर्दी से जो लिली की जो शोषण का जो फूल है उसकी जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। ग्रैंडमास निटिंग वुली सूट्स, ग्रैंडमा ऊन के कपड़े जो है, जोड़े जो है वो बनाती है, उनको सलामियों से बुनती है। ग्रीन्स, ब्लूज, सब्ज और नीले। द गोल्ड फिश अडोर देम, गोल्ड फिश जो मछली है वो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनसे कहती है। विंटर लॉन्ग दे आर थैंकफुल फॉर देम, ये विंटर लॉन्ग तवील सर्दियों का जो मौसम है इसके लिए, दे आर वो इसके लिए थैंकफुल फॉर देम बहुत शुक्रगुजार हैं। व्हेन किसके शुक्रगुजार हैं? ग्रैंड माँ के, दादी माँ के। व्हेन स्नोई विंड्स आर स्लाइसिंग इन थ्रू ऑल द लिटिल क्रेनीज, जब बर्फानी हवाएं चट्टानों को काटते हुए उन सुराखों में से खुले हुई जगहों से गुजरती हैं। द श्रब्स एंड बर्ड्स इन आर नेबर्स, और जितनी भी झाड़ियाँ हैं और परिंदे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ साथ हैं, हमारे हमसाए हैं। गार्डन्स इनवाइट दोज इन माई ग्रेनी, जो हमारे साथ एक बाग मौजूद है उसमें जितने भी ये जो झाड़ियाँ हैं और परिंद हैं जो हमारे हमसाए हैं, वो इन सब से क्या करते हैं? दादी माँ, वो सब दादी माँ से हसद करते हैं, जलन करते हैं। हर श्रब्स हैव स्कार्फ्स एंड पुल ओवर्स, उनके जो झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर दुपट्टे की तरह उसने कपड़ों को ओढ़ दिया है। एंड पुल ओवर्स, और उन्हें खींच कर उसके इर्द गिर्द लपेट दिया है। हर बर्ड्स हैव ईयर मफ्स ओवर देयर ईयर्स, और परिंदों के कानों को ढांपने वाले उनको बना दिए हैं कि उन सर्दी से बच सकें, अपने कानों को ईयर मफ्स के साथ कानों को ढांप सकें। गो ट्रॉटिंग अवे विद लिटिल बूटीज, जो दौड़ते हुए भागते हुए जाते हैं इस माल को हासिल करने के लिए जो दादी माँ ने उनके लिए बनाया है। अ फ्रॉस्टी ऑक्टोपस रिसीव अ स्टाउट 8-fingered मीटर, एक जो जमा हुआ ऑक्टोपस है वो एक ऐसा दस्ताना जो है जिसकी कलाई और हाथ और सिर्फ जो हथेली को ढांपता है और अंगूठे की हिफाजत करता है, वो जो दादी माँ है वो उस ऑक्टोपस के लिए बनाती हैं। अ कैमल हुज इम्पॉर्टेंट हम, एक ऊँट जिसकी कोहान बहुत अहम है। टेंडिंग टू गेट फ्रॉस्ट बिटन, जो कि सर्दी के साथ जो है वो झुक जाती है, उसका रुख बदल लेती है। हैज़ अ टिकोजी विद टैसल्स ऑन इट, तो उसके कोहान के लिए, उसके हम के लिए एक टिकोजी बनाती हैं जो बिल्कुल उसके कोहान की शक्ल की होती है और उसके ऊपर टैसल्स लगे होते हैं, झालर लगी होती है या धागों के गुच्छे जो हैं उसके नीचे लटक रहे होते हैं। अ ग्रास स्नेक हैज़ अ सॉक विद अ बोनट, एक जो घास का सांप है उसके लिए एक सॉक बनाती हैं, एक जुराब बनाती हैं जिस विद अ बोनट, जिसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एक ढांपने वाला उसका एक सिरा या हिस्सा होता है। फोक्स कैन बाय क्लॉथ्स एट सम शॉप और अदर, लोग जो हैं वो कपड़े जो है वो दुकानों से या कहीं दूसरी जगह से खरीद सकते हैं। द क्रिएचर्स डिपेंड ऑन माई ग्रैंडमदर, लेकिन जितनी भी मखलूक़ात हैं जिसमें चरिंद परिंद आए, जिसमें मछलियाँ थीं, जिसमें जानवर थे, वो सब किस पर इन्हिसार करते हैं? दादी माँ पर इन्हिसार करते हैं। Now we will start the summary of this poem. This poem is about a grandmother who knits different
clothes for animals and insects, not for human beings. Grandma is a kind lady. She knows the need of animals and insects. In summer, she knits colorful skirts and suits for insects. This poem is about a grandmother. ये नज़्म दादी माँ के मुतालिक है. Who knits different clothes for animals and insects, जो मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों को बनाती हैं, बुनती हैं, एनिमल्स जानवरों के लिए, एंड इंसेक्ट्स और हशरात के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों के लिए नहीं. ग्रैंडमा इज अ काइंड लेडी. ग्रैंडमा एक मेहरबान खातून है. शी नोज द नीड ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. वो जानवरों और हशरात या कीड़े मकोड़ों की ज़रूरियात को जानती हैं. इन समर, गर्मियों में, जब गर्मियों का मौसम आता है, मौसम गर्मा आता है, शी निट्स कलरफुल स्कर्ट्स एंड सूट फॉर इंसेक्ट्स. वो जानवरों हशरात के लिए स्कर्ट्स और सूट्स बनाती है, रंगीन, उनको बुनती है. इन विंटर, she knits woolly cloths for animals. At last, इन विंटर, सर्दियों में, शी नेट्स वूली क्लॉथ्स, वो ऊनी कपड़ों को बुनती हैं, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए. एट लास्ट, आखिरकार, द पोएट सेज दैट शायर कहता है, folks, or you can say people, can buy clothes from market. People can buy clothes from market. लोग बाजार से कपड़े खरीद सकते हैं. बट लेकिन animals and insects
insects depend on grandma. लेकिन जानवर और हशरात दादी माँ पर इन्हिसार करते हैं। So they love and thankful for grandma. So इसलिए they love, वो मोहब्बत करते हैं, and thankful for grandma, और grandma के शुक्र गुजार हैं। After the completion of reading summary words meaning, the poet has told us in this poem about the animals and creatures. Both insects both depend on grandma for their clothes, shoes, skirts, pants, and she knits very well for all of these items for them, and that's why she loves and that's why they are thankful for them.